मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ दिस वंडरफुल इवनिंग। और जितने भी लोग मेरे को जूम में देख रहे हैं और स्पेशली मैन ऑफ गॉड के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। वचन में जाने से पहले बाइबल का एक इंसिडेंट जो बहुत ज्यादा पसंद है और बहुत जबरदस्त है, वो इंसिडेंट जेनेसिस चैप्टर एक्सोडस चैप्टर 3 को जब आप पढ़ते हैं, बाइबल बताती है कि एक स्थान पर मूसा आया और मूसा एक जगह ऐसा था और बाइबल बोलती है सामने एक झाड़ी जलते हुए उसको दिखाई दिया। झाड़ी जल रहा था पर वो भस्म नहीं हो रहा था और मूसा उसको देखने के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया। बाइबल बोलता है कि परमेश्वर मूसा को बोलने लगा, इधर मत आ, बिकॉज ये होली प्लेस है। अगर आप ध्यान से अगर उस झाड़ी की ओर आप दृष्टि करेंगे, वह एक जबरदस्त चीज है जो प्रभु का आत्मा मेरे को सिखाया। एक्चुअली वो जो झाड़ी जल रहा था, परमेश्वर मूसा को बता रहा था तेरा आने वाला मिनिस्ट्री के बारे में। वो क्या था, मूसा को बोल रहा था परमेश्वर तू भी ऐसा ही जलेगा मेरे लिए, पर तू भस्म नहीं होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। वो जो दर्शन मूसा को परमेश्वर जलती हुई झाड़ियों के बीच में दिखाया, वो मूसा का साथ होने वाला वो मिनिस्ट्री था, जो आग का मिनिस्ट्री था। पर वो आग उसको जलाएगा जरूर, पर वो भस्म नहीं होगा। वो मूसा का मिनिस्ट्री था। और जहां तक मैं समझ रहा हूँ, यहाँ कुछ प्रभु के दास लोग हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। और प्रभु का आत्मा भी वही बोल रहा, अगर तू जलने के लिए तैयार है, परमेश्वर बोलता मैं तुझे जलाने के लिए भी तैयार हूं। जलाना मतलब है तो फायर, वो आग का अभिषेक में, और वो आग का अभिषेक में आप जलेंगे, पर भस्म प्रभु बोलता आपको होने नहीं दूंगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, टेक इट बाय फेथ। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आज की शाम मैं तेरे लिए जलने के लिए तैयार हूं, तो परमेश्वर आपको जलाएगा भी। सुनिए, और एक चीज, जब मूसा उस दर्शन को देख रहा था, उस दर्शन झाड़ी के बीच में से परमेश्वर भी उसको दिखाई दिया। इसका मतलब है मूसा अकेला नहीं जलेगा, मूसा के साथ परमेश्वर बोलता मैं भी तेरे साथ जलने के लिए मैं तैयार हूं। अगर परमेश्वर आप जहां में, उसको मतलब ये था मूसा तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। आज की शाम में एक ही बात बोलना चाहता हूं, जो भी लोग मेरे को ऑनलाइन सुन रहे हैं, क्या आप तैयार है क्या उस मूसा के समान एक मिनिस्ट्री के लिए? या तैयार है क्या उस मूसा के समान एक जीवन जीने के लिए और प्रभु के साथ? और सबसे अद्भुत बात क्या है पता, ओल्ड टेस्टमेंट में मूसा ही एक ऐसा कैरेक्टर था जिससे परमेश्वर आमने सामने 67 टाइम्स बातचीत किया। कारण क्या था पता है? मूसा जलने के लिए तैयार था, और उसी मूसा के द्वारा 42 मिरेकल्स को भी परमेश्वर कराया। प्रभु बोलता अगर तू तैयार है जलने के लिए, जो चीज मैं मूसा के द्वारा किया वही चीज मैं तेरे द्वारा भी करने के लिए तैयार हूं। बट अपने आप को तैयार कीजिए आज की शाम। अगर आप बोलेंगे प्रभु मैं तैयार हूँ लॉर्ड, तो बोलता मैं भी तैयार हूँ, मूसा के समान जलाऊंगा भी और तेरे को इस्तेमाल भी करूंगा। मूसा से तो 67 टाइम्स बात किया, प्रभु बोलता मैं तेरे से हमेशा बात करने के लिए तैयार हूँ। और प्रभु बोलता मेरे को हमेशा इस्तेमाल करके तेरे द्वारा मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। आप जहां से भी है मैं नहीं जानता हूँ, बट प्रभु का आत्मा मत, अगर तू तैयार होता है, प्रभु बोलता मैं भी तेरे लिए तैयार हूँ। आई डोंट नो ये सारा कौन है। प्रभु का आत्मा इस सारा से एक बात को बोलता है, सिस्टर आप मिनिस्ट्री करते हैं क्या सिस्टर? अनम्यूट ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ या मिनिस्ट्री करते हैं। प्रभु क्या बोल रहा पता है? तैयार है क्या मूसा के समान जलने के लिए? अगर तू तैयार है दिस इवनिंग, परमेश्वर बोलता वो सुपर नेचुरल जो फ्लेम है, फायर का फ्लेम, मैं तेरे ऊपर उंडेलने के लिए तैयार हूँ। सुन, अभी भी तू जल रही है, बट ये वाला जलन आज से डिफरेंट लेवल में होने जा रहा है। और प्रभु बोलता है जैसे मैं मूसा को इस्तेमाल किया कई लोगों के लिए, प्रभु बोलता मैं तेरे को ऐसा उठा के खड़ा करने के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ। गांव के लिए,
है ना, शहरों के लिए, टूटे हुए परिवारों के लिए, जो लोग अपने स्थान छोड़ के चले गए उनको पकड़ के वापस उनके स्थान में लाने के लिए। प्रभु बोलता अगर तू तैयार है तो आज की शाम मैं भी तैयार हूँ वो आग वाला मिनिस्ट्री तुझे देने के लिए। अभी तक तू जो क्या की मैं नहीं जानता सिस्टर, पर आज के बाद आपका मिनिस्ट्री को प्रभु बोलता मैं टोटली चेंज करने के लिए तैयार, टोटली मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। प्रभु बोलता आज के बाद जो तुझको देखेगा वो तेरे अंदर से मेरे को देखना प्रारंभ करेगा। क्यों? तो उस जलती हुई झाड़ियों में से अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपी। यही नहीं बोल रहा, प्रभु बोलता तेरे पूरे परिवार को, तेरे बच्चों को भी मैं वैसे ही आग बनाकर इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु बोलता तेरा जो बड़ी बच्ची है, प्रभु बोलता उसको, उसके बारे में प्रभु का आत्मा मुझे एक बात को बोलता, 7th month आई सॉ माई स्पिरिट, जब माँ की उम्र में थी 7th month और 7th month एंड 2nd days बोल के प्रभु का आत्मा बोला। मैं नहीं जानता क्या हुआ था उस समय, क्या प्रॉब्लम हुआ था आपको, और प्रभु का आत्मा बोलता 7th month एंड 2nd days, प्रभु बोलता मेरा हाथ उसके ऊपर, मेरा दृष्टि उसके ऊपर आया। और एक बात को याद रखना, प्रभु का आत्मा बोलता वो एक बहुत अच्छा आराधक के बनेगी। द डेज इज कमिंग आई सॉ द शी इज प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट और आराधना करेगी। और प्रभु का आत्मा बोल रहा जैसा मैंने दबोरा को मुख को इस्तेमाल किया, प्रभु बोलता आपके बच्ची का मुख को अपना मुख बनाकर मैं इस्तेमाल करूंगा बोल के। थैंक यू होली स्पिरिट। शायद अभी आपके नाम से आपके बच्ची को जानते होंगे, बट एक समय आएगा आपकी बच्ची के नाम से आपके पूरे खानदान आपको लोग जानना प्रारंभ करेंगे। यू नो व्हाट आई एम सो माय स्पिरिट, मेरे को कैसे लोग जैसे धारा के समान इसको ढूंढते हुए, इसके एड्रेस को ढूंढते हुए लोग उसके पास आएंगे। बोला यू नो व्हाई, केवल एक वचन तू बोल दे। जैसा बाइबल में सामुएल के पास लोग आते थे, जस्ट एक वर्ड्स तो बोल दे, तेरा वही वर्ड्स परमेश्वर का वर्ड्स बन जाएगा। ऐसा वे में मैं तेरे बच्ची को मैं इस्तेमाल करूंगा, यही नहीं तेरा पूरा परिवार मेरे लिए खड़ा होगा। बोल रहा थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं नहीं जानता क्या प्रार्थना करके तू बैठी है, बट प्रभु बोलता व्हाट एवर यू प्रेड, प्रभु बोलता उसका उत्तर अब मैं तुझे देने जा रहा हूँ। बोला तो इंतजार की, एक लंबा इंतजार, और प्रभु बोलता दिस इज योर वेटिंग टाइम इज ओवर। बोल रहा अब मेरा चमत्कारों का समय को तू देखने जा रही है सर। थैंक यू होली स्पिरिट। जैसा ही मंथ ऑफ दिसंबर आएगा, फर्स्ट वीक आई सॉ द मंथ ऑफ जॉय, और वही मंथ ऑफ जॉय तेरे जीवन में भी एक बड़ा जॉय को लेकर आएगा। एक बड़ा जॉय को लेकर आएगा। वो जॉय के रूप में कोई और नहीं, खुद यीशु मसीह बोलता है तेरे अंदर आकर तेरे साथ में होकर मैं काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। ओ थैंक यू होली स्पिरिट। मैं नहीं जानता अभी कितना बड़ा मिनिस्ट्री है, कितना बड़ा चर्च, मैं नहीं जानता, बट प्रभु बोलता है बहुत जल्दी, दिन गिनने पर है। बोला आई सॉ द बिग क्राउड वाला एक जगह को मैं देख रहा हूँ, और प्रभु बोलता है ना तो बल से ना तो शक्ति से सारा, और प्रभु बोलता है मेरा आत्मा के द्वारा मैं तेरे लिए करने के लिए तैयार हूँ। लॉर्ड इस बहन को तू ब्लेस कर, जो बोल रही प्रभु मैं तैयार हूँ लॉर्ड। जैसा मूसा को उस जड़ती हुई झाड़ियों में से दर्शन दिया, वो मूसा का मिनिस्ट्री था, और वही वाला मिनिस्ट्री इस बहन को तू देने जा रहा लॉर्ड। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड, तो इसको ब्लेस कर। थैंक यू हो, थैंक यू। मैं चाहता हूँ थोड़ा समय अपनी आंखों को बंद करें, और केवल जस्ट प्रेजिंग गॉड, केवल परमेश्वर को स्तुति कीजिए। अगर आपका अन्य भाषा का वरदान है, अन्य भाषा में इसको पुकारिए। प्रभु को बोले कि लॉर्ड तू मेरे से बातचीत कर लो, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank I you. don't know मैं आत्मा में क्या देख रहा हूँ। बोला जितने भी लोग मेरे लाइव सुन रहे हैं, जब हम लोग अन्य भाषा में प्रेयर कर रहे हैं, so many mustard seed को, थैंक यू लॉर्ड, so many mustard, सरसों का बीज। और मैं नहीं जानता क्यों मेरे को ये प्रभु दिखा रहा है,
और प्रभु एक ही बात बोल रहा, मैं चाहता हूं मेरे बच्चे लोग भी इसी सरसों के बीज के समान बनना है। थैंक यू होली स्पिरिट। और जो भी सरसों के बीज के समान, द मस्टर्ड सीड के समान बनेगा, प्रभु का आत्मा बोलता है, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 20 और 21 के अनुसार तेरे जीवन का हर एक पहाड़ तेरे सामने से हटने के लिए तैयार होगा। बट उससे पहले प्रभु बोलता है, मस्टर्ड सीड के समान तू बन। मस्टर्ड सीड मतलब दिखने में सबसे छोटा, मतलब अपने आप को एकदम नम्र, एकदम छोटा बन। तब प्रभु बोलता, तेरी को मैं सबसे ऊंचा में रखने के लिए तैयार हूं। थैंक यू होली स्पिरिट। Thank you, Lord. प्रभु एक एक के ऊपर अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ा, Yes, Lord. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. मेरे साथ निकालेंगे द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 20 और 21 को निकाल के पढ़िए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 20 और 21 एक ब्यूटीफुल यहाँ की स्टोरी है। आज मैं इसी से बातचीत करूंगा। और प्रभु मस्टर्ड सीड को दिखाया मतलब कुछ करने जा रहा है आपकी लाइफ के अंदर। मैं चाहता आपके पास, जिसके पास भी बाइबल है उसको खोल के पढ़ सकते हैं। So Jesus said to them, because of your unbelief, हम्म, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. हालेलुया, However, this kind does not go out except by prayer and fasting. हालेलुया। यहाँ एक ब्यूटीफुल स्टोरी है। यहाँ यीशु मसीह के चेलों के पास एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर आता है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा था, और चेलों को बोलता है कि इसको निकालो। सारे लोग प्रार्थना किए पर कुछ भी नहीं हुआ, कंडीशन सेम ऐसी था। और वो बंदा ने सीधा यीशु के पास आया और यीशु को बोल रहा था, तेरे चेलों के पास गया था पर तेरे चेले लोग कुछ भी नहीं कर सके। और बाइबल बोलती है यीशु मसीह ने इसको पर हाथ बढ़ाया, उस दुष्ट को झचकाड़ा और वो लोग चले गए। और जब वो लोग चले गए, यीशु के चेले लोग यीशु के पास आए और सारे लोग बोल रहे हैं, हम क्यों ये नहीं कर सके। तब यीशु बोलता है कि तुम्हारा विश्वास की गति के कारण। और उसके बाद एक जबरदस्त एग्जाम्पल देता है, अगर तुम्हारे अंदर मस्टर्ड सीड का फेथ रहेगा या मस्टर्ड सीड के समान तुम्हारा विश्वास रहेगा, तो तुम्हारे सामने का जो भी पहाड़ है जिंदगी का, हर एक पहाड़ तुम्हारे सामने से हटने के लिए तैयार होगा और कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन ये है, क्यों परमेश्वर बोलता है मस्टर्ड सीड का विश्वास तेरे अंदर होना चाहिए। एक छोटा सा बीज है ना, आप किचन में जाकर मस्टर्ड सीड को निकालिए, सरसों को चेक कीजिए, क्यों परमेश्वर इतना छोटा वाला विश्वास मेरे और आपके अंदर मांगता है। मैं ऐसा बोलूंगा, मस्टर्ड सीड के समान बनने के लिए प्रभु बोल रहा है। अगर मस्टर्ड सीड के समान आप बनेंगे, याद रखना सारे जितना भी सीड होता है उसमें सबसे छोटा सीड जो होता है वो मस्टर्ड सीड होता है। बट जब इसको जमीन में डालते थे तो जो सबसे बड़ा पेड़ होता है इसी का होता है। इसका मतलब क्या है, मस्टर्ड के समान आपको छोटा बनना है, अपने आप को नम्र दीन करना है, और जब ये जमीन के अंदर जाएगा, अपने आप को दीन करेंगे, परमेश्वर आपको लिफ्ट अप करेगा। बट इसके अंदर कुछ क्वालिटीज है। अब अपने आप को सोच के देखिए, वाई, क्यों परमेश्वर इस मस्टर्ड सीड को इस्तेमाल कर रहा है, क्यों इस मस्टर्ड सीड को एग्जाम्पल बोल रहा है, क्या चाहता है परमेश्वर मेरे से और आपसे, और क्यों परमेश्वर बोल रहा है तेरे अंदर ये मस्टर्ड सीड का विश्वास रहेगा तो तेरे जीवन का हर एक पहाड़। मैं नहीं जानता आज की शाम आपके जीवन में क्या पहाड़ है। अगर आपके अंदर फाइनेंशियल से संबंधित पहाड़ है, या फैमिली इशू का पहाड़ है, या रिलेशनशिप का पहाड़ है, या हेल्थ इशू का पहाड़ है, व्हाटएवर पहाड़, या आपका मिनिस्ट्री का जो भी पहाड़ है, प्रभु क्या बोल रहा है आज की शाम,
तेरे सामने से वो हटने के लिए तैयार है, अगर तेरे अंदर ये राई के दाना या मस्टर्ड सीड का फेथ आपके अंदर है। मैं एक स्टोरी बता के इसके आगे में जाऊंगा, ये रियल स्टोरी है। अमेरिका के शिकागो का एक चर्च का स्टोरी है। चर्च के अंदर एक पास्टर प्रचार कर रहा था, कई भीड़ उसमें था, और चर्च के सबसे लास्ट में एक छोटा लड़का बैठा हुआ था जो पोलियो ग्रस्त था। उसका राइट लेग थोड़ा चलने में थोड़ा उसको प्रॉब्लम दे रहा है, पोलियो ग्रस्त है। और पास्टर यहां से प्रचार कर रहा है, अगर तुम्हारे अंदर छोटा विश्वास होगा, परमेश्वर आज के दिन के समय में तुम्हारे लिए बड़ा काम करने के लिए तैयार है। मीटिंग खत्म हो गया। आफ्टर मीटिंग खत्म होने के बाद पास्टर के पास ये लड़का आया और ये लड़का पूछने लगा, सर अभी आपने प्रचार किया, अगर तुम्हारे अंदर छोटा विश्वास होगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए बड़ा काम करने के लिए तैयार है। ये लड़का बोल रहा है, सर मेरे पास छोटा वाला विश्वास नहीं है, मेरे पास एक बड़ा विश्वास है, तो क्या परमेश्वर मेरे लिए भी बड़ा काम करेगा? तो ये पादरी बोलता, हाँ ऑफ कोर्स करेगा, जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा काम तेरे लिए होगा। फिर उसके बाद पादरी पूछता है, तू क्या बोलना चाहता है, असली में तू क्या करना कहना चाहता है? पता है इस बच्चे ने क्या जवाब दिया, मैं इस पृथ्वी का सबसे तेज धावक बनना चाहता हूं। वो पादरी जो प्रचार किया था ना, छोटा वो तुम्हारे अंदर फेथ रहेगा, छोटा विश्वास रहेगा, परमेश्वर बड़ा काम करेगा, वही पादरी इस बच्चे को देखकर बोलता है, इट इज इम्पॉसिबल। पादरी अभी बोला है कि छोटा विश्वास दिखा, परमेश्वर बड़ा काम करेगा। ये लड़का आके बोल रहा, मेरे पास छोटा विश्वास नहीं, मेरे पास बड़ा विश्वास है। और पादरी पूछता है, तू क्या बोलना चाहता है? ये क्या बोल रहा है पता है, जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल होने के लिए ये बोल रहा है। डॉक्टर बोल दिया पोलियो ग्रस्त में हूं, तू कभी नहीं दौड़ सकता। डॉक्टर बोलिया तू कभी भी लॉन्ग जंप नहीं कर सकता, बट मेरे अंदर एक बड़ा विश्वास है, क्या परमेश्वर इस बड़े विश्वास को देख के मेरे लिए बड़ा काम करेगा? ये जो पास्टर जो प्रचार किया, इसी के अंदर विश्वास नहीं है अभी। ये क्या बोल रहा है इस लड़के को देखकर, इट इज इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं। बट ये लड़का क्या बोल रहा पता है पादरी को, अभी तूने तो प्रचार किया, मेरे अंदर बड़ा विश्वास है और मैं जानता मेरा परमेश्वर मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेगा। आप जानते क्या हुआ? आफ्टर 8 years के बाद यही लड़का ओलंपिक का 100 मीटर का गोल्ड मेडल जीता, और यही लड़का उसी ओलंपिक में लॉन्ग जंप की कूदा और उसका भी गोल्ड मेडल जीता। आप जानते हैं कौन है ये लड़का? इसका नाम था कार्ल लुईस। अमेरिका का जबरदस्त एथलीट था ये। और उस कार्ल लुईस ने अपना मेडल सेरेमनी को लेते हुए उसने एक बुक लिखा, और उस बुक का नाम था बिग फेथ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी कल्पना से परे काम परमेश्वर आपके लिए करेगा। और जब आप उस बायोग्राफी को पढ़ेंगे, उसका एक जगह ऐसा लिखा हुआ है उसके बायोग्राफी में, बाइबल बोलता है छोटा विश्वास और बड़ा काम, बट कार्ल लुईस बोलता है जितना बड़ा विश्वास उससे भी बढ़कर परमेश्वर का काम। हालेलुया। ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। आज आपके अंदर कितना बड़ा विश्वास है? क्या आपके अंदर वो कार्ल लुईस वाला फेथ है क्या? या आपके अंदर वो मस्टर्ड सीड वाला फेथ है? या आपके अंदर वो छोटा वाला विश्वास? प्रभु बोलता अगर तेरा छोटा वाला भी विश्वास आज तू दिखाएगा, मैं तेरे लिए एक बड़ा काम करने के लिए तैयार हूं। अब वापस बाइबल में आते हैं। बाइबल में यीशु मसीह बोलता है, अगर तुम्हारे अंदर मस्टर्ड सीड का फेथ है, प्रभु बोलता है तेरे जीवन का हर एक पहाड़ तेरे सामने से हटने के लिए तैयार होगा, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन है, क्यों यीशु मसीह मस्टर्ड सीड का उदाहरण लिया? अब ध्यान से सुनना, मिस्ट्री है। बीजों में सबसे छोटा बीज होता मस्टर्ड, और यीशु मसीह उसी का इस्तेमाल कर रहा है। मैं भी प्रभु से पूछा, लॉर्ड
इस बीज में ऐसा है क्या, और ये तो सबसे छोटा बीज है, और तू क्यों इतना छोटा बीज को बोलता, इतना भी तेरे अंदर विश्वास रहेगा, तेरा जीवन का पहाड़ तेरे सामने से हटने के लिए तैयार होगा। तो प्रभु मेरे को बोला, पहले जाके मस्टर्ड सीड का क्वालिटी को तू चेक कर, और उसके बाद तू मेरे पास आना। और जब मैं मस्टर्ड सीड का क्वालिटी को चेक करने लगा, माइंड ब्लोइंग एक चीज उसके अंदर से मेरे को प्रभु समझाया। अब ध्यान से सुनना, मस्टर्ड सीड बीजों में सबसे छोटा बीज होता है, बट यही छोटा बीज को जब जमीन में डालते हैं, इससे जो पौधा उगता है, जो पेड़ होता है, सबसे बड़ा पेड़ होता है। द फर्स्ट क्वालिटी मस्टर्ड सीड का क्या है? छोटा बीज जमीन में डालें, बड़ा पेड़ उससे निकला। उसका मतलब क्या है? आपका बढ़ता हुआ विश्वास। जो मस्टर्ड सीड का पहला क्वालिटी है, बढ़ता हुआ विश्वास। और उस मस्टर्ड से क्या निकलता है? मस्टर्ड से ऑयल निकलता है। ऑयल किसको दर्शाता है? ऑयल अनॉइंटिंग को दर्शाता है। द सेकंड क्वालिटी मस्टर्ड सीड का क्या है पता है? अभिषेक वाला विश्वास। द थर्ड क्वालिटी, मस्टर्ड सीड दिखने में कैसा दिखता है? गोल रहता है या टूटा फूटा रहता है? गोल रहता है। और गोल किसको दर्शाता है? गोल परिपूर्णता को दर्शाता है। द थर्ड क्वालिटी जो मस्टर्ड सीड का है, परिपूर्ण वाला विश्वास। एंड फोर्थ क्वालिटी, मस्टर्ड सीड लुसफुस रहता है या स्ट्रांग रहता है? स्ट्रांग रहता है। तो फोर्थ क्वालिटी मस्टर्ड सीड का, स्ट्रांग वाला फेथ। एंड फिफ्थ क्वालिटी, आप देखेंगे मस्टर्ड को हर एक चीजों में डाला जाता है, चाहे वो दाल बना रहे हो, चाहे सब्जी, चाहे मटन, इवन चावल बनाएंगे या कर्ड राइस बने, जो भी बनाएंगे, हर एक चीज में मस्टर्ड को डालते हैं। क्यों? स्वाद के लिए, है ना, फ्लेवर आने के लिए। तो फिफ्थ क्वालिटी मस्टर्ड सीड का क्या है? फ्लेवर या स्वाद वाला विश्वास। एंड सिक्स्थ क्वालिटी मस्टर्ड सीड, हमेशा याद रखना, मस्टर्ड सीड कभी भी नहीं सड़ता है, कभी भी नहीं सड़ता मस्टर्ड सीड। इसलिए वो नहीं सड़ना है बोल के उसको अचार में डालते हैं। क्यों? अचार स्वादिष्ट रहना है, अचार नहीं सड़ना है। तो छठवां क्वालिटी मस्टर्ड सीड का क्या पता है ना? क्या बोलेंगे उसको? प्रिजर्व करना, है ना, खराब नहीं होता है। एक छोटा सा मस्टर्ड सीड में ये 6 क्वालिटी है: बढ़ता हुआ विश्वास, अभिषेक वाला विश्वास, परिपूर्ण वाला विश्वास, स्ट्रॉन्ग फेथ, स्वाद वाला विश्वास, और प्रिजर्व करने वाला, कभी भी सड़ाहट नहीं आने वाला विश्वास। और यीशु मसीह ये मस्टर्ड सीड का उदाहरण देकर मेरे से और आपसे क्या बोल रहा है? मेरे बच्चों के अंदर भी यही मस्टर्ड सीड का क्वालिटी होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये मस्टर्ड सीड का 6 क्वालिटी है, प्रभु क्या बोल रहा है? पहाड़ ही नहीं, अगर लाल सागर जैसा भी तेरी परिस्थिति है, वो भी तेरे सामने से हटने के लिए तैयार हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या मस्टर्ड सीड का ये 6 क्वालिटी में एक भी मेरे अंदर काम करता है क्या? क्या मेरे अंदर वो बढ़ता हुआ विश्वास है क्या? या मेरे अंदर वो, है ना, मस्टर्ड सबसे छोटा जमीन में डाला जाता है, अपने आप को छोटा करने के लिए आप तैयार हैं क्या? एक बात को हमेशा याद रखना, जितना छोटा, जितना नम्र, जितना दीन बनाएंगे, एक बात को याद रखना, परमेश्वर उतना ही ऊंचे स्थान में आपको रखने के लिए तैयार है। अगर आप जीरो बनाएंगे, वो हीरो आपको बनाएगा। अगर आप बोलेंगे मैं हीरो बन के ही रहूंगा, तो याद रखना पक्का जीरो में जाके आप खत्म हो जाएगा। बट ये 6 क्वालिटी को चेक कीजिए। सबसे पहले आज जो भी है बहन लोग है, जो भी भाई लोग, किचन में जाना, मस्टर्ड सीड को चेक करना और प्रभु को बोलना, लॉर्ड थैंक यू इसके अंदर का ये 6 भेदों को बताने के लिए।
और उसके बाद उस मस्टर्ड सीड को लेकर अपने आप को चेक करना, इस तेरे अंदर जो क्वालिटी है, मस्टर्ड सीड को पूछना तेरे अंदर जो क्वालिटी है क्या वो चीज मेरे अंदर है क्या, ईमानदारी से चेक करना। अगर एक पावरफुल मिनिस्ट्री को करना है ना, कार्ल लुईस क्या बोलता है, जितना बड़ा फेथ उससे बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम। ये कार्ल लुईस का फंडा था। और बाइबल का परमेश्वर क्या बोलता है, तेरे अंदर छोटा भी विश्वास होगा, मैं तेरे लिए बड़ा काम करने के लिए तैयार हूं। पर चेक करके देखिए ना, आपके अंदर ये मस्टर्ड सीड का एक भी क्वालिटी काम कर रहा है क्या? अगर कर रहा है, आज की शाम आपकी शाम होने वाला है। क्यों पता है? ये मस्टर्ड सीड का हर एक चीज आपके अंदर आके काम करने के लिए तैयार है। अगर ये पूरा क्वालिटी आपके अंदर आया, आप एक अच्छा बिलीवर्स के रूप में, एक अच्छा पासवान के रूप में, एक अच्छा मैन ऑफ गॉड के रूप में या वुमेन ऑफ गॉड के रूप में लोग आपको जानना प्रारंभ करेंगे। क्यों? ये 6 क्वालिटी आपके अंदर से परमेश्वर लोगों को दिखाने के लिए तैयार होगा। बढ़ता हुआ विश्वास, अभिषेक वाला विश्वास, परिपूर्ण वाला विश्वास, ठोस वाला विश्वास, स्वाद वाला विश्वास और प्रिजर्व करके रखने वाला विश्वास। मैं यहाँ खत्म कर रहा हूं, मैं ज्यादा बड़ा नहीं बोलूंगा, बट ये मेरे को और आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। ये मस्टर्ड सीड क्या मेरे अंदर ये है क्या? एक भी क्वालिटी काम कर रहा है? मैं वो 6 क्वालिटी को मैं नहीं बोल रहा हूँ, उस 6 में एक भी काम कर रहा है, आज की शाम वॉट एवर पहाड़ आपके पास सामने खड़ा है वो आपके जीवन से हटने के लिए तैयार है। अपने आप को चेक कीजिए ईमानदारी से। अगर आपका पहाड़ हटना है तो आपको प्रभु के पास आना है। अगर प्रभु के पास आना है तो आपके पास विश्वास होना है। अगर छोटा राई के दाने का भी विश्वास है, प्रभु बोलता आज की शाम एक बड़ा काम के लिए तो उम्मीद रख। बट ईमानदारी से अपने आप को चेक करना। अगर आप ईमानदारी से चेक करेंगे, आज के शाम प्रभु बोलता है एक भी क्वालिटी तेरे अंदर रहेगा, मैं तेरे लिए काम करने के लिए तैयार हूं। अगर एक भी क्वालिटी आपके अंदर नजर नहीं आ रहा है, आज प्रभु के सामने टूटिए, क्योंकि जब टूटेंगे तभी अंदर से मिनिस्ट्री बाहर निकलेगा। जब टूटेंगे तभी अंदर से खुशबू बाहर निकलेगा। अगर लूका रसूल सुसमाचार को आप पढ़ेंगे, मत्ती 26 वर्ष 13 को पढ़ते हैं, वहां एक स्त्री के बारे में लिखा हुआ है और वो बैथनी की मरियम थी। बाइबल बोलती है एक सिमोन कोढ़ी था, उसके घर में एक फंक्शन चल रहा था और बाइबल बोलती है उस घर में बहुत लोग थे, सारे लोग यीशु मसीह उसके चेले को होस्टिंग कर रहे थे, सारे लोग खाना खा रहे थे और अचानक से सडनली उस घर के अंदर एक स्त्री आती है और वो स्त्री सीधा यीशु के पैरों के पास बैठती है। और वो ही स्त्री के लिए यीशु मसीह एक बात को बोला था। मार्था अपने किचन से चिल्ला के बोले, प्रभु क्या तेरे को मेरा फिक्र नहीं है क्या? इसको भेज, किसको? मरियम को, मेरा हेल्प करने के लिए। पर मरियम कहाँ थी? यीशु मसीह के पैरों के पास बैठी हुई थी। यीशु मसीह क्या बोलता है? इसने उस स्थान को चुन लिया जो स्थान कोई भी इससे छीन नहीं सकता। और आपको पता है द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 1 से लेकर 13 तक नीचे तक पढ़ेंगे। सिमोन कोढ़ी के घर में कच्चा खच भीड़ था, पूरा घर भरा हुआ था, इवन उसके बाहर भी लोग बैठे हुए थे, बट एक जगह खाली था और वो था यीशु मसीह का पैर। और वो पैर में वो जगह किसका था पता है? खुद यीशु मसीह बोला मरियम के लिए, ये जगह इससे कोई भी नहीं छीन सकता। और वही एक जगह खाली था उस जगह में, और वो सीधा आई और वो यीशु के पैरों को पास बैठी। बट उसने कुछ किया वहां, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, वहां बाइबल बताती है वो संगमरमर के पात्र को लाई और यीशु मसीह के पैरों के पास उसने तोड़ा। उसका मतलब क्या है? संगमरमर का पात्र मतलब क्या है? हर एक वो कठोर चीज यीशु के पैरों के पास टूटना है। जब कठोर टूटेगा तभी उसके अंदर से खुशबू बाहर निकलेगा। और जैसा टूटा, बाइबल बोलती है
सब वो जो जटामांस का इत्र का खुशबू पूरे घर में फैलने लगा। हालेलुया। और एक बात बताता हूँ जटामांस के बारे में। मैं इजराइल में था, जब इजिप्ट गया, मैं इसके बारे में मेरे को जानकारी चाहिए था, एक्चुअली है क्या जटामांस। और जब मैं पता किया तो एक मिस्ट्री उसके अंदर से मेरे को उस इत्र वाले ने बताया। जटामांस का इत्र का एक जबरदस्त क्वालिटी है। अगर एक बार किसी के बॉडी में लगाया या कपड़े में लगाया, महीनों महीनों तक उसका खुशबू उसके अंदर से नहीं जाता था। फर्स्ट क्वालिटी। द सेकंड क्वालिटी, जब ये इत्र को फोड़ के लगाती है, यीशु का एक चेला बोलता है, इतना महंगा इत्र को क्यों बर्बाद किया। वाकई में बहुत ज्यादा महंगा है। जब उसके पास गया, उस व्यक्ति से पूछने लगा, उसने क्या डायलॉग दिया पता है? यू आर इंडियन बोला। बोला यस आई एम इंडियन। बोला इंडियन में जो क्लास 2 अधिकारी होता है, उसका एक दिन का सैलरी कितना होता है? मैं बोला 4 to 5,000। बोला ओके 5,000 मान लेते। 5,000 इंटू 365 कर लेना, एक साल का पगार, 365 डेज का पगार इंटू करने के बाद जो फिगर आएगा वो अमाउंट का रहता है 100 ml का जटामांस का इत्र का बॉटल, जो ओरिजिनल होता है। मतलब आप उसको लगाइए, 5,000 इंटू 365, ऑलमोस्ट लाख में आ जाएगा वो। इतना कॉस्टली ये जटामांस का इत्र रहता है। मैं नहीं जानता मरियम कहां से लेकर आई। यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे, मरियम एक जबरदस्त आराधना कर रही है। पहला चीज, हर एक कठोर चीज यीशु के चरणों के पास टूटना है। और जब टूटेगा, आपका मिनिस्ट्री बाहर निकलेगा। जब भी आप टूटेंगे, मिनिस्ट्री बाहर निकलेगा। आप टूटेंगे, जटामास्त्र का इत्र बाहर निकलेगा। और वो इत्र से क्या की? यीशु की सर से लेकर नीचे तक उसने भिगोना प्रारंभ की। सेकंड चीज, आराधना का पहला स्टेप क्या है? और एक कठोर चीज टूटना है। सेकंड चीज, सबसे कीमती से कीमती चीज यीशु के चरणों के पास आना है। एंड थर्ड चीज क्या की पता है? उसने अपने बाल को निकालकर यीशु के पैरों को पोंछने लगी। मतलब जिसको आप अपने से भी ज्यादा महत्व देते हैं। दोस डेज में इजरायली लोग, जो भी वो स्त्री लोग रहते थे, उनका सर का बाल मतलब सबसे ज्यादा ऑनरेबल चीज। तो ये तीसरा इसने क्या किया? जिसको उसने अपने से भी ज्यादा, जो सबसे ऑनरेबल है, उस चीज से यीशु की पैरों को पोंछने लगी। 3 चीज इसने किया। और एक कठोर चीज टूटना है, और कीमती से कीमती चीज यीशु के पास आना है, और जिसको मैं और आप अपने से भी ज्यादा महत्व देते हैं, वो इसको यीशु के चरणों के पास लेकर आना। 3 माइटी थिंग्स की अपने वर्शिप में इसने। और वो वर्शिप, वहां जितने लोग बैठे थे, किसी को पसंद नहीं आया। इसी के लिए कई लोग बोले, ए मूर्ख स्त्री है तू। कई लोग उसको डांटे। पर एक चीज याद रखना, अगर आप एक रियल मिनिस्ट्री कर रहे हैं या रियल वर्शिप कर रहे हैं, आपको संसार का कोई भी चिंता नहीं। सब लोग बोल रहे, पर किसी का भी ये नहीं सुनी। क्योंकि पता है, क्योंकि उसके सामने वो जो बैठी थी, जिसके सामने, वो जानती थी वो कौन है। हालेलुया। और ध्यान से सुनना, इसका आराधना शायद वहां बैठे किसी को भी पसंद नहीं आया। एक्चुअली में ये क्या कर रही थी? हाउ टू वर्शिप द गॉड, कैसे मेरे को और आपको परमेश्वर की आराधना करना, ये सिखा रही थी। और ये आराधना स्वर्ग और पृथ्वी का बादशाह जिसके सामने करी, उसको ये आराधना पसंद आया, बाकी किसी को पसंद नहीं आया। और जिस मरियम जो नो पड़ी थी, जिसको कोई भी नहीं जानता था, उस समय तक शायद कोई नहीं जानता था उसको, और अचानक से यीशु मसीह खड़ा हुआ। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 13 वर्ड्स उसके ऊपर डिक्लेयर कर दिया। अगर वहां पढ़ेंगे, वहां क्या लिखता है? आज के बाद जहां कहीं पर भी सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां ऐसा लिखता है, इसके एवज में, इसने जो किया। यीशु ये नहीं बोला मेरे इसमें, इसने जो किया, इसके एवज में जहां भी प्रचार किया जाएगा, इसका बारे में बोला जाएगा। है ना? एक नो बडी वाली स्त्री, जिसका कोई नेम एंड फेम, कोई मिनिस्ट्री नहीं था,
जिसको कोई भी नहीं जानता था, पर उसका एक आराधना स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर को मजबूर किया पवित्र शास्त्र में अपना जगह बनाने के लिए। इससे बड़ा ऑनर और कुछ नहीं। अब आप सोच के देखिए आपके आराधना में कितना ज्यादा ताकत है। और उस समय तक उस स्त्री को कोई नहीं जानता, बट उसी नाइट में या उसी दिन में, मैं ऐसा बोलूंगा, जो नो बड़ी थी वो समबड़ी में बदल गई। दैट इज द लास्ट रिकॉर्डेड वर्ड जो मरियम का था, मार्था की बहन मरियम का। उसके बाद उसका जिक्र कहीं पर भी नहीं है। और उसके बाद जो कुछ हुआ, पवित्र आत्मा जो मुझे बताया आफ्टर ये इंसिडेंट होने के बाद, जहां जहां यीशु गया वहां वहां जो जटामास का इत्र का खुशबू फैल रहा है, सब जगह सबको आ रहा है। सब क्या बोल रहे पता है? ये वही मरियम का अरोमा है जो यीशु मसीह के अंदर से निकल रहा है। और जहां जहां मरियम गई, अभी तक लोग उसको नहीं जानते थे, अचानक से मरियम फेमस होने लग गई। और मरियम से भी वही जटामास का खुशबू निकला। लोग क्या बोल रहे हैं? ये तो यीशु का अरोमा है जो इसके अंदर से निकल रहा है। यही होता है जब यीशु किसी को जानता है। हालेलुया। Hallelujah. अब ये दोनों को मैं मर्ज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। यीशु मसीह भी आपके अंदर यही चीजों को देखना चाहता है। अगर मस्टर्ड सीड के समान अपने आप को आप बनाएंगे तो वो जो 6 क्वालिटी वो तो आपके अंदर आएगा ही। और उसके बाद ये जो आराधना आपके अंदर से निकलेगा, ये जो वर्शिप आपके अंदर से निकलेगा, वो यूनिक रहेगा। Amen. और परमेश्वर को आप मजबूर करेंगे कि आपका नाम भी स्वर्ग की पुस्तक में लिखवाने के लिए। ये यूनिक आराधना की इसने। और ये घटना कई हजार साल पहले हो गया, बट आज भी उसने जो आराधना का मेथड सिखाया, मैं और आप सीखते हैं। और आज भी उसको मैं और आप याद करते हैं। एक ऐसी स्त्री थी जिसने यीशु के चरणों के पास बैठी और एक जबरदस्त खामोश वाला आराधना की। कोई चिल्लाई नहीं उसने, उसके अगल बगल वाले चिल्लाए, बट नो केयर। अगर एक बेस्ट मिनिस्ट्री करना है, संसार के लिए अपने कान को बंद कर लेना। अगर संसार के लिए अपने कान को खोल के रखेंगे, आप कभी भी बेस्ट मिनिस्ट्री नहीं कर पाएंगे। संसार के लिए अपने कान बंद रखना और परमेश्वर के लिए अपने कान 24/7 खोल के रखना, तब आप एक बेस्ट मिनिस्ट्री को कर पाएंगे। अदरवाइज संसार का सुनेंगे, सारे लोग टांग खींचने वाले थे। यीशु मसीह के मिनिस्ट्री में भी यह हुआ। जब यीशु मसीह जबरदस्त मिरेकल करता, सदूकी फरीसी लोग, कई लोग अनाप शनाप बोलने लगे, पर यीशु ने किसी का भी जवाब नहीं दिया। क्यों? वो जानता था मेरे को इनको जवाब नहीं देना, क्योंकि मेरे पास समय कम है और कम समय में मेरे को सारे कामों को करना है। हालेलुया। एक मस्टर्ड सीड आपके जीवन को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में बदलने के लिए तैयार है। मैं नहीं जानता आज मैं किससे बातचीत कर रहा हूं, अपने आप को चेक करिए। हो सकता है शायद आपको आज कोई नहीं जानता होगा, केवल परमेश्वर आपको जानता होगा। पर जिस समय अपने आप को इस मस्टर्ड सीड में रूप में अपने आप को लेकर आएंगे, ऑटोमेटिक लोग जानने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। Hallelujah. अब ध्यान से सुनना, मैं खत्म करने जा रहा हूं। अपने आप को चेक कीजिए ईमानदारी से। अभी तक आपने कौन सा आराधना किया, या अभी तक कैसा वाला जीवन जिया, या अभी तक कौन सा फेथ में आप मूव हुए? सुनिए, आज की रात, आज की शाम आपका फेथ कितना बड़ा है, कितना स्ट्रांग है, मैं नहीं जानता हूं। पर आज के शाम प्रभु एक ही बात बोलता है, अगर तेरे अंदर मस्टर्ड सीड का भी फेथ है, मैं तेरे लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए मैं तैयार हूं। Amen. हो सकता है आज कोई नहीं जानता होगा, बट आपके अंदर ये सीड का क्वालिटी रहेगा, बढ़ता हुआ विश्वास, अभिषेक वाला विश्वास, परिपूर्ण वाला विश्वास, ठोस वाला विश्वास, स्वाद वाला विश्वास, प्रिजर्व करने वाला विश्वास। प्रभु का आत्मा एक ही बात को बोलता है, Yes. दैट डेज इज कमिंग वेरी सून, बोल रहा लॉर्ड।
जैसा उस मरियम को फेमस किया परमेश्वर पूरी दुनिया में, प्रभु बोलता मैं तुझे भी फेमस करने के लिए तैयार हूं। Amen. मरियम का आइडेंटिटी कुछ नहीं था, मरियम का एक ही आइडेंटिटी था, वो आइडेंटिटी था वो यीशु की चरणों के पास बैठने वाली स्त्री थी। मैं नहीं जानता आज की शाम आपका आइडेंटिटी क्या है। अगर आप यीशु की उपस्थिति में बैठने वाले व्यक्ति हैं, द टाइम इज कमिंग, लोग आपको जानना प्रारंभ करेंगे, स्वर्गदूत लोग आपके पक्ष में आके गवाही देंगे, Amen. ये व्यक्ति को स्वर्ग जानता है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. मैं चाहता अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना Yes. करेंगे। Yes, Lord. सुनिए, कुछ अपेक्षा मत रखना कि प्रभु मेरे लिए कुछ बोलना चाहिए। प्रभु एक ही बात बता, अपने आप को मस्टर्ड सीड के लेवल में तू लेकर आ। Amen. हो सकता अभी तक आपके नजर में मस्टर्ड सीड क्या है, शायद अभी भी आपके नजर में मस्टर्ड सीड वो छोटा वाला ही है, बट एक बात को याद रखना, है छोटा पर उसके अंदर जो भेद है, प्रभु बोलता मैं तुझे, मतलब प्रभु बोल रहा है इस आज की शाम, मैं तुझे वैसा ही देखना चाहता हूं। भले तू दिखने में छोटा दिखे, पर तेरे अंदर ये पूरा क्वालिटीज तेरे अंदर काम करने पाए। अगर ये करेगा, प्रभु बोलता आज की शाम तेरे जीवन का परिस्थितियों को बदलने के लिए, तेरे मिनिस्ट्री को चेंज करने के लिए, Yes. फैमिली के अंदर व्हाटएवर यू Yes, लॉस्ट, Lord. तू उसको वापस देने के लिए मैं तैयार हूं। Yes, Lord. मैं चाहता अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Jesus. Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Thank Jesus. you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Thank you, Spirit. Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु मैं एक Hallelujah. एक को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। Yes, Lord. प्रभु जो भी मेरे इस वचनों को सुना है लॉर्ड, Yes, Lord. और प्रभु तू हमसे बातचीत किया लॉर्ड, Yes, Lord. और प्रभु तू एक ही बात बोलता है, अगर आज की शाम तेरे अंदर ये मस्टर्ड सीड का क्वालिटी, अगर एक भी क्वालिटी तेरे अंदर काम करता है, प्रभु बोलता तेरे जीवन का पहाड़ तेरे सामने से हटने के लिए तैयार है। Amen. और व्हाटएवर जो भी लाल सागर के समान प्रॉब्लम सामने खड़ा है, फिरौन की सेना के समान पीछे भी प्रॉब्लम खड़ा है, और आप बीच में स्टक हो गए, या हो सकता है परिस्थिति डेजर्ट के समान होगा, बट आज की रात प्रभु एक ही बात बोलता, तेरा विश्वास के अनुसार मैं तेरे लिए आज की शाम काम करने के लिए तैयार हूं। Amen. छोटा भी विश्वास लेकर आ, प्रभु बोलता मैं बड़ा काम तेरे लिए करने के लिए मैं तैयार हूं। Amen. बड़ा काम को मैं करने के लिए। Yes, Lord. थैंक यू होली स्पिरिट, Thank you, Holy Spirit. थैंक यू होली स्पिरिट, Thank you, Holy Spirit. थैंक यू लॉर्ड। ये बंदा कौन है? ये विल्सन और सिस्टर शर्ली है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। ये फर्स्ट जय ना।